का व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोग समझदार हैं और मुझे लगता है लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाई मनोज वधवा जी को यहाँ से मैं जितवाएंगे। 92 से इलेक्शन लड़के कांग्रेस में आया था और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपिंदर जी, उदयभान जी से, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला से क्षमा चाहूँगा कि मैं आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा हूँ। जिस बीजेपी को मैं कोसता रहा, आज उसी बीजेपी में जा रहा हूँ। कांग्रेस जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी देश एकता अखंडता के लिए, आज वो कांग्रेस खत्म होने जा रही है। तो फिर हम कहाँ जाएँ? कब तक लड़ूंगा मैं कार्यकर्ताओं के लिए? इसलिए मैं आज भाजपा में जा रहा हूँ और मैं हुड्डा साहब इन सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने मेरी बड़ी मदद की, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। कैम आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ले नहीं पाया, फिर किसी ने कहूँगा आपको दे दूँगा। उसमें लिखा हुआ है भी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। उसमें नवाज शरीफ का नाम भी आएगा, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी आएगा, उसमें स्मिता सिंह का नाम भी आएगा, उसमें जगदीप का नाम आएगा, क्योंकि उनकी बेटी है, उनके दामाद को अपनी बेटी मानता हूँ, इसलिए मैं किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा, उन सब का नाम आएगा। धन बल वर्सेस जन बल। आज बीजेपी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है। भाजपा के विधायक हैं या एमपी हैं, आज लगभग 60 से 70% बाहर की पार्टियों के हैं। ये तो मानते हो ना। करनाल में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 44 सालों से कांग्रेस से जुड़े सरदार त्रिलोचन सिंह ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह पर पनामा पेपर स्कैम में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला है। मेरे याद भाजपा का दामन थामा है। मैं 92 से इलेक्शन लड़के कांग्रेस में आया था और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपिंदर जी, उदयभान जी से, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला से क्षमा चाहूँगा कि मैं आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा हूँ। जिस बीजेपी को मैं कोसता रहा, आज उसी बीजेपी में जा रहा हूँ। उसका कारण कि कांग्रेस के नेता कोई गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों से हट के चले गए। वो कांग्रेस जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी देश एकता अखंडता के लिए, आज वो कांग्रेस खत्म होने जा रही है और ख़त्म हो चुकी है। भविष्य में मैं बहुत सारी टीम को जोड़ूंगा ताकि वो बार बार 40 साल तक, हम 45 साल तक मैं मार खाता रहा, वो मार ना खाएं। कार्यकर्ताओं को कहूँगा भाई ठीक, अब राजनीति वो करो जिसमें आपको ठीक लगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि भविष्य में अगर काम हमने कराने हैं, सरकारें उनकी ऊपर भी उनकी, और अगर मेयर पद भी उनको मिलेगा, तो फिर हम कहाँ जाएँ? कब तक लड़ूंगा मैं कार्यकर्ताओं के लिए? इसलिए मैं आज भाजपा में जा रहा हूँ और मैं हुड्डा साहब इन सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने मेरी बड़ी मदद की, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। दो मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, चाहे नायब सिंह सैनी की बात हो या मनोहर लाल खट्टर के, तो कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे उनको? कहीं ना कहीं आपने अपशब्द भी कहे होंगे। देखिए, अगर वो मेरे घर आ रहे हैं तो वो भी अपशब्दों को भूल के आ रहे होंगे। मनोहर लाल जी खट्टर मेरे घर 2-3 बार पहले आ चुके हैं। मेरे माता जी की डेथ पे, मेरी सिस्टर की डेथ पे, मेरे ठीक है, राम साहब उनकी बेचारी इज्जत करते हैं मेरे, अगर उनके दिल में बात होती तो वो मेरे आज घर आते हैं। सर, कई तरह के आरोप लगाए हैं आपने कांग्रेसी नेताओं पर, जो स्थानीय नेता है। आप कह रहे हैं सर नवाज शरीफ और उन पे एक सेम केस है, कौन सा केस है वो? पनामा पेपर स्कैम। आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ले नहीं पाया, फिर किसी ने कहूँगा आपको दे दूँगा। उसमें लिखा हुआ है भी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। उसमें नवाज शरीफ का नाम भी आएगा, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी आएगा, उसमें स्मिता सिंह का नाम भी आएगा, उसमें जगदीप का नाम आएगा, क्योंकि उनकी बेटी है, उनके दामाद को अपनी बेटी मानता हूँ, इसलिए मैं किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा, उन सब का नाम आएगा। वो ट्रस्ट से हट गए, अपने आप को ट्रस्ट से निकाल दिया, लेकिन ट्रस्ट से निकलने का एस एच ओ बदल दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एस एच ओ के टाइम पे जो क्राइम हुआ हो, बात उसकी देखी जाती है। इसने बदल दिया। आज मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री हरियाणा से
और मनोहर लाल खट्टर से डिमांड करूँगा कि पनामा पेपर स्कैम दोबारा खोला जाए और इसको बेनकाब किया जाए। स्मिता सिंह को 7,000 करोड़ की मालिक कैसे बनी, आज 100 देशों में घूम रही है, कैसे आई, इनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम रहे, सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आगे जो लड़ाई लड़ूंगा उसके बीच में ये भी मेरा शामिल होगा भी स्मिता सिंह के सारी जांच होनी चाहिए भी करोड़ों रुपये इसका कहाँ से आया। किसी का फोन आया मनाने के लिए? नहीं, मनाने के लिए सब आए थे, हुड्डा साहब भी आए थे, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। दीपिंदर जी से मेरी 2-3 बात हुई, उदय भान जी से बात हुई, लहरी सिंह से बात हुई, कुलदीप शर्मा जी का फ़ोन आया, मैं उठा नहीं पाया। सब आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। लेकिन ऐसी चर्चाएं थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं त्रिलोचन सिंह। नहीं, आज सुबह 8 बजे के बाद एक्टिव। सर वजह क्या रही? कल तक आप उनका नॉमिनेशन कर रहे थे, आखिर में क्या सोचने पे मजबूर हो गए कि आज जाना ही? मेरे को एक सीन याद आ गया, मैं जब बायोडाटा मांगने गया तीसरी बार, 2 बार मुख्यमंत्री से टक्कर लेने के बाद, 55,000 वोट लेने के बाद जब मैं बायोडाटा देने गया, मेरा बायोडाटा लेने से मना कर दिया गया। फिर भी मैंने आंखें बंद करी, स्मिता सिंह की मदद करने का आश्वासन दिया। यहीं मेरे घर पे आई, मैं ईमानदारी से मदद कर रहा था। चुनाव से एक दिन पहले किसी नेता का फ़ोन आया, मेरे को धमकाया गया कि सरकार बन रही है, सेक्रेटरी में मत बढ़ जाना। फिर उसके बाद क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरे सोचने के लिए वो बातें मेरे को याद आ गई रात को, और सवेरे पता लगा भी वो आ रहे हैं, जबकि अशोक राणा ने मेरे से पहले कह दिया था और बहुत सारे नेताओं ने मेरे से पहले कह दिया था। जब वो बातें ध्यान में आई तो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं नायब सिंह सैनी जी का फ़ोन आया था, आपकी वाइफ को देखने आना चाहता हूँ। मैं जी फिर मेरी वाइफ बीमार है, सबको पता है। मैंने कहा नहीं, देखने ना हो, फिर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। कितना सर मानते हैं सर नगर निगम चुनाव से पहले, क्योंकि आप के साथ कई नेता और शामिल हो रहे हैं? त्रिलोचन सिंह जी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है हमें नहीं पता कि भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया। लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। बाकी उनका व्यक्तिगत फैसला है। चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा उन लोगों? देखिए, ऐसा है, चुनाव लोगों ने लड़ना है, जनता ने वोट डालनी है और करनाल की जनता मुझे लगता है इस बार एक ईमानदार और सशक्त निगम चाहती है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है, और इसलिए मुझे लगता है भाई मनोज वधवा जी को करनाल की जनता वोट देगी। लोग भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं साम दाम दंड भेद किस प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग समझदार हैं और मुझे लगता है लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाई मनोज वधवा जी को यहाँ से जितवाएंगे। देखिए, बिल्कुल हुड्डा साहब मनोज वधवा जी के प्रचार प्रसार में आएंगे, लेकिन अभी आज आ रहे हैं, कब आ रहे हैं उसका अभी तक उनका शेड्यूल नहीं है। लेकिन मेरा तो आपके माध्यम से करनाल की जनता से यही अनुरोध है कि इस प्रकार की तानाशाही जो आज देश में चल रही है, करनाल में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब हमें मजबूरी नहीं पता उनकी क्या व्यक्तिगत मजबूरी रही है, लेकिन लोगों को अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम के अंदर चाहिए, अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम का नेतृत्व करने के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई मनोज वधवा जी को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से वोट दें। हमारे करनाल के परिवार को तोड़ने का काम कर रही है। जिस प्रकार से वो हर व्यक्ति को, जो हमारे पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है। हालांकि हम अभी त्रिलोचन सिंह जी के पास आए थे, हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना के रखा और कई सालों से पार्टी के संयोजक भी रहे हैं। न जाने क्या उनको कहा गया है या क्या उनको आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का निर्णय लिया है। देखिए, आज जो मैं चुनाव के दौरान आपके सामने कहता हूँ, जनता के बीच में, धन बल वर्सेस जन बल। आज बीजेपी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है और जिस तरह से वो लालच देकर हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, अब या तो वो डरे हुए हैं। अब आप वो बातें कुछ कर रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। अगर
इस तरीके की परिस्थिति है तो फिर इस तरीके की कार्रवाई करने का क्या मतलब बनता है। अगर हमारी पार्टी से किसी ने पर्चा भराया, उनके घरों में जा रहे हैं, ठीक है ना, और पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया, अब जनता को ये तय करना है, सरकार जो बननी है वो जनता के वोट से बननी है, वोट जनता ने देने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इनको दोबारा से लूटने की छूट देनी है या एक ईमानदार नगर निगम की सरकार बनानी है। मैं तो आपके माध्यम से यही जनता को अपील करता हूं कि जिस तरीके का वो हथकंडे अपना रही है, वो हथकंडे प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है। आपने भी तो भाजपा के 2 लोगों को टिकटें दे रखी है, भाजपा तो शांतम दंडभेद की राजनीति तो हर आदमी करेगा। देखिए, यहाँ कोई टिकटें तो बांटनी नहीं है अब कोई टिकटें बट रही हैं, टिकटें तो बट चुकी, और कई लोग जितनी भी भाजपा के विधायक हैं या एमपी हैं, आज लगभग 60 से 70% बाहर की पार्टियों के हैं। ये तो मानते हो ना। और ठीक है, चुनावों के अंदर इधर उधर जाना होता है, विचारधारा अपनी अपनी है, लेकिन पार्टी ने इतना कुछ इस समय जो ये परिस्थिति है, जो इस समय जो समय है, उस समय की टाइमिंग ठीक नहीं। 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता